राधे राधे। आज है पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन, तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा। अध्याय तीसरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, नारद जी के सवाल से नारायण कहने लगे, हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने सत्यवादी युधिष्ठिर को कहा था, वह मैं कह रहा हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को चौपड़ में हराया। द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा, तब प्रभु ने उसकी लाज रखी। उसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ वन में गए। घूमते घूमते काम्यक वन में आए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी आए। उन्होंने दुख से पीड़ित पांडवों को देखा। पांडवों ने भगवान को प्रणाम किया। द्रौपदी का दुख देखकर भगवान बहुत दुखी हुए। अपने भक्तों को दुखी देखकर भगवान की कोप दृष्टि हुई। यह कोपित दृष्टि जग का प्रलय करने के लिए पूर्ति थी। वह देखकर अपने भ्राताएं और द्रौपदी के कहने से अर्जुन अपने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, आप शांत हो जाइए। आपकी कोपित दृष्टि जगत का सर्वनाश कर देगी और वह नष्ट होने वाले जगत में मैं भी आ जाऊंगा। आप भक्त के पालक हो, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हे तात, आप अपना क्रोध त्याग दीजिए और शांत हो जाइए। अर्जुन के इस प्रकार की स्तुति गान करने से भगवान शांत हुए। तब जग कल्याण हेतु अर्जुन पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अति सरल में सरल जग कल्याण के हेतु मैं बता रहा हूँ। चैत्र जो आदि मास, घड़ियां, प्रहर, रात्रि, ऋतुएं, मुहूर्त, आयनों, वर्षों, युग, काल, नदी, पर्वत, समुद्र आदि अपने गुणों से माने जाते हैं, मगर अधिक मास उत्पन्न हुआ, उनका स्वामी न होने से उसका तिरस्कार करने लगे। इसलिए वह दुखी हो गया और मेरी शरण में आया। तब उसके नेत्र में आंसू डबडबा रहे थे और अतिशय दया भाव से अपनी दुख भरी व्यथा मुझको कहने लगा। इति श्री बृहन्नारद्य पुराण में अधिक मास का वैकुंठ गमन का तीसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।